तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे बना। तो यहां हम देखते हैं कि क्लास 6, 7, 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाइकेशन की क्रिया करवाई गई, जहां एक चर में देखा जाए तो x+1 में x+1 से मल्टीप्लाइकेशन करवाया गया। इस प्रकार x² प्लस x ये मल्टीप्लाई किया प्लस x+1 x² प्लस 2x+1। तो इस प्रकार से यहां देखा गया कि एक बहुपद बना। अब इसी को बहुपद को हम इस क्लास में आकर के इसके गुणनखंड बनाते हैं, जो इस प्रकार बनता है x+1 x+1। और जब इसका गुणनखंड बनता है x+1 x+1, तो यहां पर x की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। जहां x की वैल्यू होती है -1 -1, और हम इस बहुपद में जब इसकी वैल्यू रखते हैं से -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो हमारा शेषफल 0 आता है। अगर देखा जाए 1 -2 प्लस 1 1 1 2 -2 इक्वल 0। तो इस तरह से मल्टीप्लाइकेशन जो होते हैं वो स्वयं बहुपद को बनाते हैं। अब यहां देखा जाए x+1 x+2, ये मल्टीप्लाई करेगा x² प्लस x, और ये मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2x प्लस 2, और ये होगा x² प्लस 3x प्लस 2। अब दो रैखिक समीकरण आपस में मल्टीप्लाई करके एक बहुपद का निर्माण करते हैं। अगर पावर 2 है तो इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आगे हम जो है अगर पुनः किसी और संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे x+3, तो ये होगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3x² प्लस 9x प्लस 6, और जब हम ऐड करेंगे तो x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसमें 3 गुणनखंड शामिल है, 1 2 और 3। तो 3 गुणनखंड जब शामिल हुए 3 चर के, तो हमारा त्रिघात बहुपद बनकर तैयार होता है। तो ये मल्टीप्लाइकेशन की क्रिया पिछले कक्षा में पढ़ाई जाती है और वहां पर यहीं तक सीमित था। अब यहां आकर के हम लोग इसको एक द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 4 घात बहुपद, 5 घात बहुपद के रूप में लेते हैं, और पुनः उल्टी प्रक्रिया द्वारा हम इसके गुणनखंड को जानते हैं। और जब गुणनखंड को जानते हैं तो इसके शून्य जानना चाहते हैं। अब जैसे इसके गुणनखंड है x+1 x+2 x+3, तो अब हम यहां शून्य जानेंगे। शून्य, अब इसका शून्य होगा अगर x+1 इक्वल 0 होगा
x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल -1। यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल -2। इसी प्रकार x प्लस 3 इक्वल 0 होगा तो x इक्वल -3। अब जो हमारे -1 -2 -3 मिलते हैं, -1 -2 -3 मिलते हैं, तो इस त्रिघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हमको चार घात बहुपद प्राप्त करना है तो आगे आइए हम लोग देखते हैं। अगर इस बहुपद में कोई और रैखिक समीकरण आकर मल्टीप्लाई करता है, जैसे x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6x प्लस 4 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो x पे 4 पावर बनाएगा, जिसे हम कहते हैं चतुर्घात बहुपद। अब ये चतुर्घात बहुपद मिलता है, इसका भी फैक्टराइजेशन करके और हम शून्य जानना चाहते हैं। अब यहां होगा प्लस 6x³ प्लस 11x² प्लस 6x। 4 मल्टीप्लाई करेगा, ये होगा 4x³ प्लस 24x² प्लस 44x प्लस 24। अब इसको हम ऐड करेंगे तो x⁴ प्लस 10x³ प्लस 35x² प्लस 50x प्लस 24। ऐसे बहुपद को हम चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से जो रैखिक समीकरण होते हैं या एक घात बहुपद होते हैं, उनके मल्टीप्लाइकेशन से हमारे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चार घात बहुपद उत्पन्न होते रहते हैं। अब सवाल में क्या किया जाता है, कहीं किसी को अब्सेंट कर दिया जाता है, किसी को प्रेजेंट कर दिया जाता है और उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो नियम क्या है, नियम ये कहता है कि अगर इसके शून्य ज्ञात होते हैं तो शून्य ज्ञात होने पर हम उसको जब रखते हैं तो हमारा जो है शेषफल 0 होता है और इस प्रकार उस अज्ञात संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे इसको देखा जाए और भी बहुपद बनाने के लिए। अब आगे हम देखें, कोई भी रैखिक समीकरण को ले लिया जाए, जैसे x प्लस 3 x माइनस 4। अब जिससे हम द्विघात बहुपद बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम त्रिघात बनाएंगे, चतुर्घात बनाएंगे और इस तरह से जो भी बनाना चाहेंगे बनाते जाएंगे। खाली हमको रैखिक समीकरण से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब यहां देखना है कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई करता है x माइनस 4 से, तो ये हमारा होता है x² प्लस 3x और यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x और ये मल्टीप्लाई करेगा तो -12। अब जोड़ने पर यह होगा x², ये माइनस इसका होल नंबर ज्यादा है तो यहां चिन्ह होगा माइनस का
और ये 3 को लेस करेगा तो ये हमारा होगा x और ये होगा -12। अब ये हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। अब इसी द्विघात बहुपद के शून्यक को जानना है तो हम इसका पहले गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद हम जो है शून्यक को जानते हैं। अब गुणनखंड करने का जो भी तौर तरीका होता है वह सब का सब इसी पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार अगर हमें त्रिघात बहुपद बनाना है तो किसी एक रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ भी ले लिया जाए, x -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा x³ -x² -12x और -8 मल्टीप्लाई करेगा तो -8x² माइनस होगा +8x और माइनस यहां भी प्लस होगा तो ये होगा 96। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारा होगा x³ -9x²। अब ये प्लस माइनस है तो 12 से 8 घटेगा तो बचेगा 4 और इसका चिन्ह होगा माइनस का 4x + 96। अब ये हमारा एक बहुपद मिला जिसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार हम बहुपद में कोई भी रैखिक समीकरण का मल्टीप्लाई करके बहुपद को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहां देखा जाए x³ -9x² -4x + 96 यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया गया। x -9 का अब यहां जो मल्टीप्लाई होगा ये बनाएगा 4 घात, इसको हम चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। x⁴ माइनस यहां मल्टीप्लाई करेगा ये बनाएगा 9x³ यहां मल्टीप्लाई होगा ये -4x² प्लस ये मल्टीप्लाई यहां करेगा तो 96x। इसी प्रकार -9 मल्टीप्लाई पूरे में करेगा। अब आगे आप देखेंगे तो -9x³ और यहां मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और इसका टेबल 81 होकर के x² होगा तो +81x² होगा। यहां मल्टीप्लाई करेगा तो इसको प्लस करेगा और 36x होगा, ये हमारा होगा 36x। इसी प्रकार यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 9 6 54 के 4 हासिल होगा 5, 9 81 और 5 86। अब हम इसको जब जोड़ देंगे तो x⁴ -18x³ और यहां प्लस में है और ये माइनस में है, इतना डिक्रीज होगा तो 11 से 4 जाएगा तो बचेगा 7 और यहां बचेगा 7। चूंकि प्लस पॉइंट ज्यादा है इसलिए साइन इसका होगा प्लस का। यहां जोड़ेंगे तो ये चाहे प्लस होगा, 6 6 12 होगा, 3 1 4 9 13 होगा और ये x होगा -864। तो इस प्रकार से हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन क्रिया के द्वारा हम बहुपद को प्राप्त करते हैं और फैक्टराइजेशन क्रिया के द्वारा हम इसका गुणनखंड प्राप्त करते हैं, जो अगले अध्याय में
जब हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तब वहां इसका विशेष योगदान रहेगा। और इस समय हम लोग केवल शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्य हमारा सब डिपेंड होता है इसी नंबर पर। जब भी हम लेते हैं तो इसका हम गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, और जो गुणनखंड होता है उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट फिर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को रखते जाते हैं, और अंततः एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा शेषफल शून्य होता है। जब शेषफल शून्य होता है तो x का वैल्यू वह संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखा जाए तो ये हमारा 12 है। 12 एक भी है, इसका 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 6 भी है, 12 भी है। ये सब इसके गुणनखंड है। अब यहां पर हम इसमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। अब सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे x इक्वल 1, प्लस में ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12, और ये होगा 1 माइनस 1 माइनस 12, और ये होगा 1 माइनस 13। अब यहां शेषफल हमारा 0 नहीं होता है तो x की वैल्यू 1 नहीं होती है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस n रखेंगे, तो माइनस n जब रखते हैं तो हमारा होता है -1 का स्क्वायर, और यहां माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 12, ये होता है 1 प्लस 1 माइनस 12, 2 माइनस 12। यहां भी शेषफल हमारा 0 नहीं होता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो इस प्रकार से होता है कि ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12, हमारा होता है 4 माइनस 2 माइनस 12, 4 माइनस 14। यहां भी हमारा शेषफल 0 नहीं होता है, तो x की वैल्यू 2 नहीं होती है। x नॉट इक्वल टू। अब -2 रखते हैं, तो -2 रखने के बाद देखते हैं क्या होता है। -2 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस 2 माइनस 12। अब यहां होता है 4 प्लस 2 माइनस 12, जहां होता है 6 माइनस 12। यहां भी हमारा शेषफल 0 नहीं होता है। जब शेषफल 0 नहीं होता है तो जो x की वैल्यू -2 है ये नॉट इक्वल होती है। इस प्रकार क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। अब x की वैल्यू हम यहां से 3 लेते हैं, x इक्वल 3। अब 3 को रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 3 का स्क्वायर लिख लें पहले समीकरण को, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। अब इसमें 3 का स्क्वायर -3 माइनस 12, 3 त्रिका 9 होगा, -3 माइनस 12, 9 माइनस 15। यहां भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, तो x की वैल्यू जो होगी नॉट इक्वल 3 होगी। अब x की वैल्यू यहां हम -3 रखते हैं, क्रम से हम चलते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस प्रकार प्लस माइनस चलते रहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर पुनः समीकरण को लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, यहां पर -3 का स्क्वायर करते हैं,
माइनस में -3 मल्टीप्लाई होगी -12। अब ये होगा 9, ये माइनस माइनस प्लस 3 -12। अब ये दोनों जुड़ेंगे 12 -12 यानी होगा 0। अब यहां अगर हम देखते हैं तो शेषफल हमारा शून्य होता है। जब शेषफल शून्य होता है, 0 होता है, तो x की वैल्यू जो होती है ये होती है -3। ये हमारा संतुष्ट कर रही है। इस प्रकार से x -3 अगर है तो x +3 इसका एक गुणनखंड है। आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर x +3 प्रेजेंट है, उपस्थित है। अब इस प्रकार हम आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। अब x की वैल्यू यहां से +4 लेते हैं, x = 4 और समीकरण हमारा है x² - x -12। अब यहां 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 -12 16 -16। शेषफल हमारा 0 हुआ। अगर शेषफल 0 हुआ तो x की वैल्यू 4 होगी। x = 4 और x -4 इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसका जो शून्यक है वह शून्यक, इस सवाल का जो शून्यक है हम देख रहे हैं कि इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए, जिसको हम शून्यक शून्यक अभी तक चिल्लाते आए हैं। वह शून्यक क्या था? x का वैल्यू था जिसको समीकरण में रखने पर शेषफल 0 हो जाता था। अब शून्यक, अब इसके 2 शून्यक ज्ञात हो गए। एक शून्यक होगा इसका -3 और एक शून्यक होगा इसका 4 +4 माइनस नहीं, इसके एक शून्यक हैं। तो इस प्रकार से आप लोग स्वयं बहुपद बना सकते हैं और बहुपद को हल कर सकते हैं। जब ऐसी प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी तो बहुपद अपने आप समझ में आ जाएगा कि बहुपद क्या है। थैंक्स।